नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। रूस की सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट वैक्सीन का उत्पादन भारत में भी किया जाएगा। RDIF के CEO किरिल दिमित्रिव ने इसकी जानकारी दी। भारत के अलावा चीन और कोरिया सहित कई देशों में इस वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा। भाजपा नेता एवं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे चौधरी जयपाल सिंह का बृहस्पतिवार को नोएडा के मेट्रो अस्पताल में कोविड-19 से निधन। चौधरी जयपाल सिंह उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्त, मायावती एवं राजनाथ सिंह की सरकारों में मंत्री रहे हैं। पीएम मोदी ने की कोरोना को लेकर व्यापक समीक्षा। हर राज्यों और जिलों में कोविड के फैलने को लेकर दी गई पूरी जानकारी। पीएम ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी फोन पर की बात। के स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। स्टालिन संभालेंगे गृह के अलावा सार्वजनिक व सामान्य प्रशासन समेत अखिल भारतीय सेवाएं और अन्य विभाग। स्टालिन के मंत्रिमंडल में उनके साथ 33 सदस्य होंगे। इन 33 सदस्यों में 15 पहली बार बनेंगे मंत्री। देश में कोरोना की दूसरी लहर उफान पर। दुनिया भर से भारत में कोरोना से लड़ाई के लिए मदद का हाथ बढ़ाया आगे। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, कई देशों से हर रोज ऑक्सीजन देश में पहुंचने लगी है, जिसमें यूके, मॉरिशस, सिंगापुर, रूस, UAE, आयरलैंड, रोमानिया, थाईलैंड, अमेरिका, जर्मनी आदि शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्य सरकार के प्रयासों से गुजरात के जामनगर से कोटा पहुंची ऑक्सीजन ट्रेन। 39 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से प्रदेशवासियों को मिलेगी राहत। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 4,14,000 नए मामले आए सामने। 3,915 लोगों की हुई मौत। वहीं 3,31,507 लोगों ने कोरोना को दी मात। IPL का 14वां सीजन स्थगित हो जाने के बाद खबर आ रही है कि इस पॉपुलर टूर्नामेंट को इंग्लैंड में कराया जा सकता है। IPL के बचे हुए 31 मैचों को कराने के लिए इंग्लिश काउंटी की तरफ से एक प्रस्ताव दिए जाने की खबर है। केंद्र सरकार ने अभी से कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका जताई है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैले अफवाहों से डॉक्टर्स ने बचने की अपील की है। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी पर किया तंज। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 को लेकर केवल अपने मन की बात की। हमारे मन की बात सुनते तो निकल पाता समाधान। कंगना रनौत की बड़ी मुश्किलें। TMC प्रवक्ता रिजू दत्ता ने दर्ज कराई एक्ट्रेस के खिलाफ शिकायत। 3 दिन पहले ही कोलकाता के एक वकील ने कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी। 31 मई को जारी होगा बारिश का पूर्वानुमान। मानसून 1 जून को तय तारीख पर ही केरल में देगा दस्तक। कोरोना महामारी के इस दौर में हर कोई तकलीफ से गुजर रहा है। ऐसे में कई सितारे मदद के लिए आगे आ रहे हैं। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली ने भी अब एक कैंपेन की शुरुआत की है। अनुष्का ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर जानकारी दी। कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले की मुश्किलें बढ़ी। शादी में भीड़ इकट्ठा करने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। जिस रिजॉर्ट में शादी हुई उसके पूरे प्रबंधन और शादी में शरीक होने वाले तमाम लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में भी 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। यूपी सरकार ने अब फैसला किया है कि 45 साल से अधिक के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज अब ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही लगेगी। सिरोही जिला कारागृह में एक साथ 52 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल कारागृह में 273 बंदियों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 49 बंदी कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं 3 पुलिसकर्मी भी संक्रमित मिले। लॉकडाउन से पहले अजमेर में बाजार के हालातों ने प्रशासन को बेचैन कर दिया। यहां बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी लोग अपने घर का सामान लेने के लिए बाजारों की ओर दौड़ पड़े। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बालोतरा के राजकीय नाहटा अस्पताल में बनाए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट की जगह को देखा और 200 ऑक्सीजन सिलेंडर क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले निर्णय का स्वागत किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार प्रकट किया। इस दौरान हरीश चौधरी के साथ उपखंड अधिकारी नरेश सोनी भी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमित होने के बाद अक्सर मरीज मानसिक तनाव में आ जाता है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ और कई बार बेहतर सुविधाओं के अभाव में मरीज का तनाव और बढ़ जाता है।
इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए डूंगरपुर नगर परिषद और प्रशासन ने मिलकर एक मॉडल कोविड अस्पताल तैयार किया है, जहां मरीजों को इलाज के साथ ऐसा वातावरण और सुविधाएं मिल रही है जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। एक तरफ जहां लोग कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं, वहीं तेल कंपनियां लगातार 4 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही हैं। पिछले 4 दिन में पेट्रोल 88 पैसे प्रति लीटर और डीजल ₹1.05 प्रति लीटर बढ़ चुका है। ऐसे में पेट्रोल के दाम ₹97.65 प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गए हैं, तो वहीं डीजल भी ₹90.25 प्रति लीटर तक आ गया है। दरअसल केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज और राज्य सरकार वेट के रूप में पिछले 14 महीने में कई बार वृद्धि कर चुकी है। राजस्थान में जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना को लेकर पुलिस और प्रशासन सक्रियता के साथ जुटे हुए हैं, मगर फिर भी नफरी की कमी के चलते वैसी पालना नहीं करवाई जा रही। ऐसे में अगर नफरी की कमी पूरी हो जाए तो राजस्थान में इसकी पालना बेहतर तरीके से करवाई जा सकती है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में जो 1600 पदों पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं ने नियुक्ति देने की मांग की। कोरोना में जहां एक और लोग हाथ मिलाने से भी डर रहे हैं, तो वहीं जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में 21 महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रही हैं। ये महिलाएं मरीज को अटेंड करती हैं। सीकर जिले में अस्पतालों की व्यवस्था खराब होने लगी है। ऐसा ही एक वाकया सांवली अस्पताल से सामने आया। पति को भर्ती कराने के लिए पत्नी चिकित्सकों से लेकर नर्सिंग कर्मियों और पुलिसकर्मियों से गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने चिकित्सकों से समझाइश की कोशिश भी की, लेकिन उल्टा अस्पताल प्रशासन ने उनको ड्यूटी याद दिला दी। उसके बाद भी मरीजों को भर्ती नहीं किया गया और कुछ देर बाद महिला के पति ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। झुंझुनू शहर के चेजारान कब्रिस्तान के पास आपसी रंजिश को लेकर 2 गुटों में लाठी भाटा जंग हो गई। इस झगड़े में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। झुंझुनू शहर के वार्ड 45 में अकरम और दाऊद के परिजनों के बीच काफी समय से रंजिश चल रही थी। दोनों के घर नजदीक हैं। दोनों पक्षों में पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका है। कोरोना की दूसरी लहर ने जैसलमेर को हिलाकर रख दिया है। पहली लहर में यहां बहुत कम मरीज आ रहे थे, वहीं दूसरी लहर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, गंभीर हालात के मरीज भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वहीं जवाहर अस्पताल में ऑक्सीजन का जनरेशन प्लांट शुरू किया गया है। इसकी क्षमता 35 सिलेंडर की है। करीब 150 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट उत्पादित होती है, जो कि 30 से 35 मरीजों के लिए पर्याप्त है। झुंझुनू में लोग अपने शादी समारोह को स्थगित कर मिसाल बन रहे हैं। चिड़ावा में रहने वाले मोती हिम्मत रामका की भतीजी कोमल की 15 मई को शादी थी, लेकिन सीएम की अपील पर शादी को स्थगित कर दिया गया। जोधपुर के संभागीय आयुक्त कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके, उसको लेकर सतर्क हैं। संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन इंजेक्शन और अन्य संसाधनों को बढ़ाने को लेकर सभी 6 जिलों की समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने संभाग के सभी जिला कलेक्टर्स को टेलीमेडिसिन की सुविधा बेहतर तरीके से देने के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने लोगों से कोरोना में आर्थिक सहयोग करने की अपील की है। इस बीच आबू रोड पालिका अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 महीने का भत्ता दिया है। पालिका अध्यक्ष ने वैक्सीनेशन के लिए 7,900 रुपए का चेक सहायता कोष में भेंट किया। जोधपुर के ओसिया में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले दुकानदार से 25,000 रुपए जुर्माना वसूला। आपको बता दें कि कस्बे के कपड़ा व्यापारी घर के बेसमेंट में 10 से 15 लोगों को एक साथ इकट्ठा कर कपड़े बेच रहा था। साथ ही बिना मास्क वालों के भी चालान बनाकर जुर्माना वसूला गया। जैसलमेर के पोखरण में कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर उपखंड प्रशासन बहुत ही गंभीर है। इस बीच अधिकारियों ने चिकित्सालय का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं सुधारने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई समारोह नहीं होने दिया जाएगा। जोधपुर के पीपाड़ में जीवन रक्षक ग्रुप ने अस्पताल के लिए 8 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन का ऑर्डर दिया। वहीं 24 घंटे के भीतर एक मशीन लाकर ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार इस प्रकार की मशीन अस्पताल में दी, जिससे ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को ज्यादा जोधपुर न रेफर करना पड़े। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में 10 मई से सुबह 5 बजे से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। साथ ही प्रदेश में 31 मई तक शादी समारोह पर रोक लगा दी है। सीकर में जिला कलेक्टर ने सावली कोविड सेंटर का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों और चिकित्सकों से बात कर सेंटर के बारे में विस्तृत जानकारी ली। साथ ही साफ तौर पर कहा कि मरीज को बेहतर इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।
नागौर के रियाबड़ी उपखंड पर व्यापार संघ के पदाधिकारियों और सरपंच समेत जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। साथ ही सभी व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने लॉकडाउन का समर्थन किया। साथ ही ग्रामीणों ने लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कोटा में कोरोना योद्धाओं के लिए इंडियन सोशल क्लब के समाजसेवियों ने पुलिसकर्मियों की सेवा की, जिसमें उन्होंने गर्मी से बचाव के लिए चौराहों पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों को छाछ और लस्सी का वितरण किया। साथ ही क्लब के सदस्यों ने जनता से भी निवेदन किया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, जिससे शहर को कोरोना मुक्त बनाया जा सके। नागौर में कोरोना के हालात बेकाबू हो रहे हैं। वहीं सरकारी रिपोर्ट में 172 नए कोविड मरीज मिले हैं, जिसमें से 178 मरीज ठीक भी हुए हैं। संक्रमण के कारण 2 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना की पहली लहर शुरू होने से लेकर अब तक जिले में 14,291 मरीज मिले हैं। इनमें से 12,545 मरीजों का इलाज हो चुका है और अब पूरी तरह वो स्वस्थ हैं। प्रतापगढ़ में कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अभियान के तीसरे चरण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। बीते 24 घंटे में 25 सेशन सेंटर पर 1,113 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई। हालांकि जिले में अभी 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए यह अभियान शुरू नहीं हो पाया। झालावाड़ के पिड़ावा में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन कर बेवजह घूमने वाले पर पुलिस ने कार्रवाई की। डीएसपी के मुताबिक पिछले दिनों में बिना वजह के घूमने वाले 45 लोगों को पकड़कर क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एसबीआई बैंक के बाहर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस दौरान तहसीलदार ने बैंक पहुंचकर कार्रवाई करते हुए भीड़ को व्यवस्थित किया। साथ ही शाखा प्रबंधक को बैंक के बाहर गोले बनाने के निर्देश दिए। कोरोना में लोगों को जागरूक करने के लिए झुंझुनू की चिड़ावा नगरपालिका ने जागरूकता रथ तैयार किया। रथ पर जागरूकता के लिए स्लोगन के जरिए घरों में रहने और मास्क का प्रयोग करने का आह्वान किया। इस रथ को चेयरमैन सुमित्रा सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भरतपुर के बयाना में कोरोना संक्रमण के चलते हालात बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। बाजारों में भीड़ उमड़ने से कोरोना विस्फोट होने का खतरा बढ़ रहा है। बाजारों में लोग न तो मास्क लगा रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना से लोग परेशान हैं, तो वहीं अजमेर के कड़का चौक में फैल रही गंदगी ने लोगों का चैन छीन लिया है। इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने पार्षद और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि गंदगी के कारण दूसरी बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। सीकर में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में बेवजह बाजारों में घूमने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। इसके साथ ही बिना मास्क वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। साथ ही बेवजह घूमने वालों के वाहन भी सीज किए जा रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर ने साफ कहा कि समझाइश बहुत हो गई, अब प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। अजमेर में पुलिस के प्रयासों पर लगातार जनता पानी फेरती नजर आ रही है। पुलिस लाइन स्थित डिस्पेंसरी पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो रही है, जिससे कोरोना फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए पुलिस और चिकित्सा विभाग जुटा हुआ है। कुछ लोगों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। ऐसे लोगों से पुलिस ने आमजन से सहयोग की अपील की है। बानसूर कस्बे में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसके बावजूद भी लोग बेवजह घूमकर जिला कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं प्रशासन गाइडलाइन उल्लंघन पर लोगों के चालान काट रहा है। बानसूर में तहसीलदार जगदीश बेरवा ने कार्रवाई की। बिना काम घूमने वालों पर शिकंजा कसा। 6 लोगों को राजकीय ओबीसी छात्रावास में क्वारंटीन किया। देसूरी पंचायत समिति के दूदापुरा गांव में कोर ग्रुप के अध्यक्ष मोहनलाल चौहान की अध्यक्षता में जागरूकता रैली हुई। ग्रामीणों को सरकारी गाइडलाइन की पालना करने की अपील की गई। रुदावल बयाना मार्ग पर सिंघाड़ा के पास गंभीर नदी के पुल पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। 8 मई को तय थी घायल युवक की शादी। नागौर में 3 सटोरियों से पुलिस ने बड़े राज उगलवाए हैं। आकाओं के रूप में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के नाम बताए। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। धौलपुर में बारिश ने नगर पालिका के सफाई कार्य और ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। नालों का गंदा पानी शहर की टाउन पुलिस चौकी में भर गया। नागौर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के वार्ड रूम में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने चिकित्सकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य टीमों को संदिग्ध मरीजों के घर भेजने और मेडिकल किट देने के निर्देश दिए गए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच धौलपुर जिले में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर 18+ के ऊपर के युवाओं में जबरदस्त क्रेज है। बाड़ी में वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं की खासी भीड़ देखने को मिली।
देसुरी के घाणेराव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण किया गया। 103 महिला और पुरुषों को पहली और दूसरी डोज लगाई गई। भीलवाड़ा नगर परिषद और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 दुकानों को सीज किया। इस दौरान प्रशासन ने 5,500 का जुर्माना भी वसूला। सिरोही के आबू रोड में चोरों ने दुकान के पीछे से सेंधमारी की। प्रोविजन स्टोर से करीब 20,000 की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने रावतसर पहुंचकर रावतसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। सीएचसी में लैब, लेबर रूम व वार्डों का जायजा लिया। भर्ती मरीजों से इलाज संबंधी जानकारी भी ली। राजसमंद जिला मुख्यालय के बाजारों में राशन खरीदने के लिए दुकानों पर भीड़ सी उमड़ गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता की भी धज्जियां उड़ती नजर आई। प्रतापगढ़ में कलेक्टर रेणु जयपाल के निर्देश पर नगर परिषद की ओर से सड़कों पर स्लोगन लिखने और होर्डिंग लगाने का काम किया जा रहा है। लोगों को कोरोना गाइडलाइन पालना के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। चोमू में नगरपालिका प्रशासन ने एक मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई की। दुकान पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही थी। एमबी मिष्ठान भंडार पर नगरपालिका प्रशासन ने 5,100 रुपए का चालान काटा। आमेर के नाई की थड़ी शांति नगर आवासीय कॉलोनी के पास व्यावसायिक गतिविधियां धड़ल्ले से चल रही है। लकड़ी की भी एक बड़ी फैक्ट्री संचालित है, जिसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। फतेहपुर के शेखावटी में मौसम में अचानक बदलाव आया है। शहर में गर्मी और उमस के बीच शहर में धूल भरी आंधी चली। शहर में आंधी चलने से लोगों को परेशानी हुई। झुंझुनू के बुहाना एसडीएम ने शादी कार्यक्रम में पहुंचकर गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला। पचेरी खुर्द पंचायत के गांव रामसर में बिना किसी सूचना के शादी का कार्यक्रम चल रहा था। शादी में निर्धारित संख्या से ज्यादा लोग मौजूद थे। अजमेर में भिनाई के ग्राम पंचायत सोबड़ी के चावंडिया में भीषण आग लग गई। आग में करीब आधा दर्जन ट्रोली चारे की जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चला। दौसा में सिकराई के गुमानपुरा गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। गांव में लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील भी की गई। रेवदर उपखंड में पुलिस ने बिना वजह सड़क पर घूम रहे वाहनों के चालान काटे। गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर दुकानों को सीज भी किया। फतेहपुर में विधायक हाकम खान ने रामगढ़ अस्पताल का दौरा किया। विधायक ने अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की। सिरोही में जिला अस्पताल के कोविड वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कोविड वार्डों में भर्ती मरीजों के उपचार में लापरवाही को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको देखते हुए जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद के निर्देश पर कैमरे लगे हैं। सुजानगढ़ में कलेक्टर सावरमल वर्मा, एसपी नारायण टोगस ने शहर में फ्लैग मार्च किया। एसपी ने शहर में बेवजह घूम रहे लोगों के चालान काटे। इस दौरान निर्धारित समय के बाद खुल रही दुकानों को भी सीज किया गया। खिवसर उपखंड में प्रशासन ने निर्धारित समय के बाद भी खुल रही दुकानों को सीज किया। प्रशासन ने दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला। झालावाड़ के डग में पुलिस ने गोवंश से भरा ट्रक जब्त किया। पुलिस ने ट्रक से 49 गोवंश बरामद किए। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। अजमेर में अस्थि विसर्जन के लिए 2 यात्रियों को निःशुल्क हरिद्वार यात्रा की अनुमति दी गई। मसूदा में पुलिस ने 6 लोगों को बिना वजह घूमने पर क्वारंटीन सेंटर भेजा। सेंटर में अब तक 20 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज किया। साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा व्यापारियों के चालान भी बनाए। भरतपुर के कामा में अज्ञात कारणों के चलते घर में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 दुधारू गाय, 1 बछड़ा और 1 बकरी की जलकर मौत हो गई। दमकल ने ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया। हनुमानगढ़ में पुलिस ने बिना वजह घूमने वाले लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा। पुलिस ने इस दौरान कई गाड़ी और मोटरसाइकिल को सीज किया। जयपुर जिला कलेक्टर और ग्रामीण एसपी ने पावटा का दौरा किया। अधिकारियों ने शहर में लॉकडाउन के हालातों का जायजा लिया। लोगों से कोरोना पर काबू पाने में सहयोग की अपील की। कोटा रेंज आईजी रवि दत्त ने केशवराय पाटन में जन अनुशासन पखवाड़े की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान आईजी ने अधिकारियों के साथ कई क्षेत्रों का भ्रमण भी किया। अधिकारियों के साथ चर्चा की। बूंदी के लाखेरी में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जिला कलेक्टर ने क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने क्वारंटीन सेंटर और चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने अधिकारियों और डॉक्टर्स के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें मरीजों को बेहतर सुविधा देने को लेकर चर्चा हुई।
ब्यावर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने ईएसआई अस्पताल में वॉलंटियर्स के लिए 95 मास्क का पैकेट, ग्लव्स तथा सैनिटाइजर भेंट किए और लोगों से वैक्सीनेशन के दौरान अपनी सेवाएं देने के लिए अपील की। बारां में चिकित्सा विभाग ने क्षेत्र में अवैध क्लिनिकों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की। विभाग ने 4 अवैध क्लिनिकों को 3 दिन के लिए सील किया। ब्यावर में बढ़ते रोगी और ऑक्सीजन को लेकर पीएमओ ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें संसाधनों की आवश्यकता और ऑक्सीजन की डिमांड को लेकर चर्चा हुई। ब्यावर में राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के सामान्य वार्ड भी इन दिनों कोविड वार्डों में बदला हुआ है। हर बेड पर ऑक्सीजन की कमी से पल पल टूटती सांसें नजर आ रही है। अस्पताल में इसके बावजूद प्रोटोकॉल नहीं नजर आ रहा। समदड़ी क्षेत्र के गांवों में नियमों और गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इस दौरान पुलिस बिना वजह घूमने वालों को क्वारंटीन सेंटर भेज रही है, वाहनों को सीज कर रही है। अलवर में प्रशासन ने फल सब्जी मंडी में निर्धारित समय के बाद खुल रही दुकान को सीज किया। प्रशासन ने रिटेल थोक दुकानों को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। किशनगढ़ थाना क्षेत्र में जहरीला पदार्थ खाने से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ में निर्धारित समय के बाद खुल रही दुकान को प्रशासन ने सीज किया। प्रशासन ने दुकानदार से जुर्माना भी वसूला। अलवर एनईबी थाना क्षेत्र में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों ने गैस एजेंसियों से ऑक्सीजन सिलेंडर अधिग्रहित किए। उपखंड अधिकारी कपिल यादव ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई और अभी जिले में ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है। जहां जरूरत है वहां ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है। जैसलमेर के भाणियायाना में उपखंड अधिकारी दूधाराम हुड्डा ने बड़ी कार्रवाई की। भाणियायाना कस्बे से गुजर रही एक निजी बस को सीज किया, जिसमें 60 से अधिक सवारियां बैठी थीं।